हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग वहाबी मूवमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। और वहाबी मूवमेंट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1799 यानी वो ईयर जिस साल टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों के हाथ हार हुई, वो ईयर हमारे देश की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि टीपू सुल्तान की हार के साथ ही भारत के अंदर जो लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट था, अब वो भी कोलैप्स कर गया था। और इसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को भारत में एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरह इस्टेब्लिश कर लिया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो अब तक अपने आप को रूलिंग क्लास के तौर पर देखती थी, वो इस समय अपने आप को वीक महसूस कर रही थी। ऐसे में पिक्चर में आते हैं सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, जिन्हें सैयद अहमद बरेलवी भी कहा जाता है। उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को आर्टिकुलेट करते हुए कहा कि मुस्लिम्स इस समय वीक पोजीशन में सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि मुसलमानों की इस्लामिक प्रैक्टिसेस में कुरीतियाँ आ गई हैं और वो ओरिजिनल इस्लामिक टीचिंग से भटक चुके हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसका इस्लाम की टीचिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे श्राइन वर्शिप, सेंट वेनरेशन और ऊपर से सूफी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं जिसका कुरान और हदीत के अंदर कोई मेंशन ही नहीं है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम सैयद अहमद बरेलवी ने ये बताई कि मुसलमान कम्युनिटी जो है वो यूनाइट ही नहीं रह पा रही है। पहले तो मुसलमान शिया और सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हैं, फिर सुन्नी के अंदर भी कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जैसे हनाफी, मलिकी, शाफ़ी, हनबली और पता नहीं कितने हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप आपस में ही लड़ोगे, यूनाइट होकर नहीं रहोगे, तो दुश्मन तो आपका फ़ायदा उठाएगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि सैयद अहमद बरेलवी ने सिर्फ मुसलमानों को ये नहीं बताया कि वो इस समय वीक क्यों हैं। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की स्ट्रेंथ को रीस्टोर करने के लिए भारत में वहाबी मूवमेंट की शुरुआत की। और इस मूवमेंट के तहत उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को मोबिलाइज़ किया, इस्लाम को रिवाइव किया और साथ ही साथ मुसलमानों को एक कॉमन पर्पस दिया जिसके तहत वो रीयूनाइट हो सकते थे। बट इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ को डिटेल में समझें कि सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी मूवमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें की थी, हमें ये पता होना चाहिए कि सैयद अहमद बरेलवी ने ये मूवमेंट वहाबी आइडियोलॉजी के बेस पर शुरू किया था। और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें दो लोगों से मिली थी, अरेबियन पेनिनसुला के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वलीउल्लाह से। और हमें इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल वहाब की, जिन्होंने 18th सेंचुरी में अरेबियन पेनिनसुला में एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू किया था। और यही वो इंसान है जिन्होंने एक्चुअली में वहाबी मूवमेंट को शुरू किया था और इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था कि इस्लाम के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ आ गई हैं उन सब को हटाकर हमें वापस से ओरिजिनल इस्लाम टीचिंग्स को ही फॉलो करना चाहिए। और ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पर रहने वाले लोगों की रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ कुरान और हदीद की टीचिंग्स के हिसाब से ही चले। लेकिन ये तो सिर्फ उसी जगह पर हो सकता है जहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ही इस्लामिक लॉ के ऊपर बेस्ड हो। और कमाल की बात यह है कि ये अपनी कोशिशों में डटे रहे और इस तरह की सोसाइटी इन्होंने बनाकर छोड़ी। इन्होंने मोहम्मद बिन साउद के साथ मिलकर 18th सेंचुरी में सऊदी स्टेट को इस्टेब्लिश किया और अल्टीमेटली जो मॉडर्न सऊदी अरेबिया है उसकी फाउंडेशन तैयार कर दी। इनकी इस सक्सेस के बाद इनकी जो वहाबी आइडियोलॉजी थी वो पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगी, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया के अंदर वहाबी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया दिल्ली के शाह वलीउल्लाह ने। इन्होंने इस बात को समझा कि अगर इंडिया के अंदर कुरान की टीचिंग्स को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो उसे पर्शियन में ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर पढ़े लिखों की भाषा पर्शियन थी। तो इन्होंने कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जो डिविजन्स हैं, फ्रेगमेंटेशंस हैं, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और जो वहाबी आइडियोलॉजी का कोर कंसेप्ट है कि प्योर इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ही रिवाइव करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, उस चीज़ को भी इन्होंने प्रोपोगेट किया। और इन दोनों रिफॉर्मर्स ने जो काम किए उन्हीं से इंस्पायर हुए थे सैयद अहमद बरेलवी, जिन्होंने इनसे इंस्पायर होकर भारत में वहाबी मूवमेंट की शुरुआत की और मुस्लिम कम्युनिटी की स्ट्रेंथ को रीस्टोर करने की कोशिश की। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में वहाबी मूवमेंट में एग्जैक्टली किया क्या था। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने ये की कि इन्होंने भारत के अंदर कई सारे रीजन्स जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी, बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हैदराबाद और मद्रास प्रेसिडेंसी, इस तरह के रीजन्स में वहाबी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया और इन रीजन्स में अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क बना लिया जहाँ पर हर एक रीजन का एक खलीफा नियुक्त किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था उस रीजन के अंदर वहाबी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। वहाबी मूवमेंट के अंदर ये खलीफा एक स्पिरिचुअल वाइस रीजेंट्स के रूप में काम कर रहे थे और ये सब काम कर रहे थे सैयद अहमद बरेलवी के अंडर में, जिन्होंने अपने आप को इमाम बताया। इमाम मतलब डिज़ायर्ड लीडर।
शुरुआत में वहाबी मूवमेंट का पूरा फोकस एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और स्पिरिचुअल प्योरिटी के ऊपर था। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि इनका ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क तैयार हो चुका है, रीजनल सेंटर्स और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हमारा एम सिर्फ एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और स्पिरिचुअल प्योरिटी नहीं, बल्कि इंडिया को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में ट्रांसफॉर्म करने का है। इसका मतलब ये कि ये इंडिया को एक ऐसी टेरिटरी बनाना चाहते थे जहाँ पर रहने वाले लोगों की रिलीजियस लाइफ, सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ कुरान और हदीस के बेस पर गवर्न हो। और यही तो है वहाबी आइडियोलॉजी। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। इनके दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, पटना में और एक सिथाना में। सिथाना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के ट्राइबल एरियाज़ में है। इन्होंने अपना मिलिट्री बेस सिथाना में बना लिया। और सिथाना में इन्होंने मिलिट्री बेस इसलिए बनाया क्योंकि ये जगह पंजाब से बहुत ही ज़्यादा पास है और उस समय पंजाब के अंदर सिख एम्पायर का रूल हुआ करता था। और इनका प्लान ये था कि सबसे पहले ये पंजाब को अपने कंट्रोल में लेंगे और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएंगे और पूरे के पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने 1829 में सिख एम्पायर के ऊपर अटैक कर दिया। इन्होंने इस अटैक को जिहाद का नाम दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इनके साथ आ पाएँ और पंजाब के अंदर मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश कर पाएँ। लेकिन उस समय सिख एम्पायर के रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह और पंजाब उस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और वहाबीज़ और सिख एम्पायर के बीच का ये जो वॉर है ये लगभग 3 साल चला, 1829 से लेकर 1831 तक। और 1831 में इसी वॉर के दौरान सैयद अहमद बरेलवी को मार दिया गया। और सैयद अहमद बरेलवी की डेथ के बाद वहाबी मूवमेंट थोड़ा सा ढीला पड़ गया। उनकी डेथ के बाद ये जो वहाबीज़ हैं ये बस बचते बचाते घूम रहे थे। लगभग 2 डिकेड्स तक ये सारे के सारे वहाबीज़ अंडरग्राउंड थे और अपने आप को एकजुट कर रहे थे और एक मौके की तलाश में थे कि कब ये वापस से अटैक करें। और आपको पता है कि 1845 से 1849 के बीच 2 एंग्लो सिख वॉर्स हुए थे, जिसके बाद पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से एनेक्स कर लिया था। तो आप कह सकते हैं कि इसके बाद से वहाबीज़ का सिर्फ एक ही दुश्मन बचा और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहाबी मूवमेंट के तहत 1849 से 1857 के बीच वहाबीज़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कई सारी झड़पें हुई। और 1857 में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ तो इन वहाबीज़ ने भी मुग़ल रूलर बहादुर शाह जफ़र को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इनका जो गोल था वो कोई नेशनल यूनिटी नहीं था। इनका मानना ये था कि 1857 के इस रिवोल्ट में अगर ये कामयाब होते हैं तो भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर वापस से भारत के अंदर इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि 1857 का रिवोल्ट कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ये जो वहाबी मूवमेंट था ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। 1857 के बाद इन्होंने वापस से अपने आप को रीग्रुप किया और सिथाना, जो कि अभी भी इनका बेस था, वहाँ से इन्होंने ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर अपनी जो रेड्स थी वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दी थी और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया की नाक में दम कर दिया था। और इसी के चलते वहाबी इन्फ्लुएंस को भारत से पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने सेडिशन एक्ट ऑफ 1863 पास कर दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि नोट करने वाली है कि सेडिशन एक्ट भारत में पहली बार वहाबीज़ के इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट करने के लिए लाया गया था। और इस एक्ट के पास होने के बाद वहाबीज़ के इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ही भारी स्केल पर मिलिट्री एक्सपीडिशंस लॉन्च किए और वहाबी मूवमेंट को 1960s में पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने वहाबी मूवमेंट को पूरी डिटेल के साथ कवर कर लिया है। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।